तेरे प्यार में मैं खो जाऊं, तेरे प्यार में मैं खो जाऊं, तेरी आंखों में मैं डूब जाऊं, हर पल तेरे साथ बिताऊं, तेरे प्यार में मैं खो जाऊं। सो वेल, कहानी शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो, और अच्छी लगे ज़्यादा तो कमेंट कर देना। और बिना बकवास के अब वीडियो शुरू करते हैं। सो वेल, कहानी शुरू होती है एक सिटी से जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब कि वहाँ पर 1 से लेके 12 तक की क्लासेस है, लेकिन उसके बाद बच्चों को कॉलेज करने के लिए बाहर की सिटीज़ में जाना पड़ता है। एंड यहीं से अपनी फर्स्ट ऑफ कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहाँ पे अभी छुट्टी हुई होती है। और तब एक लड़की को हम देखते हैं जो कि स्कूल के पीछे वाले हिस्से में कुछ ड्राइंग कर रही थी। और ये मौसम था गर्मियों का, जहाँ पर गुलमोहर के पेड़ झूम रहे थे। वहाँ पर उसके पत्ते भी नीचे गिर रहे थे, जो कि काफ़ी सुंदर दृश्य लग रहा था। और वहाँ पर अपनी आयुषी बैठ के ड्राइंग कर रही थी। अपनी मेन कैरेक्टर का नाम है आयुषी। एंड जब सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं तब वो पीछे ही बैठी थी। एंड अचानक से जब वो ड्राइंग कर रही थी तब उसके पीछे कोई आ जाता है, और इसे पता नहीं चलता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है। आयुषी पहले पीछे वाली लड़की को देखे उससे पहले उसके बारे में कुछ बता दिया जाता है कि वो अभी शिफ्ट हुई है एंड वो अकेला रहना पसंद करती है। ज़्यादातर वो स्कूल में भी किसी से बात नहीं किया करती है, उसे अकेला ही अच्छा लगता है। उससे अकेला रह के और खुद से मिलने में काफ़ी सुकून मिलता था। एंड तभी उसे एक आवाज़ आती है, एक पतली सी आवाज़, मीठी सी आवाज़, जो कि कहती है तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती हो। और ये देखती है तो उसके पीछे, आयुषी के पीछे काफ़ी सुंदर लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी गर्मी थी और उसकी आंखें भी काफ़ी नशीली लग रही थी उसे। और तब आयुषी ऐसे आवाज़ में कहती है शुक्रिया, जैसे कि वो थोड़ी घबराई हो एंड उसे पता नहीं कि ये सामने वाली कौन है। एंड तब बिना बताए ही ये उसके पास बैठ जाती है और वो अपना नाम हिना बताती है। एंड वो कहती है कि मैं 10वीं क्लास में हूँ और तुम नई आई होगी, है ना? और आयुषी कहती है हाँ, मैं नई आई हूँ और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ एंड मुझे ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है। और तब हिना कहती है अच्छा, तो तुम ट्रांसफ़र हुई हो, अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ पर काफ़ी बोरिंग लोग हैं एंड तुम्हें स्केचिंग आती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। कम से कम मेरा भी अच्छा खासा मनोरंजन बना रहेगा। और आयुषी को उसका बिंदास अंदाज थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा तो लगा ही था। वो कहती है अपने दिमाग में कि ये दीवारें नहीं बनाती है, ये बातों के पुल बनाती है। और वो अपने बारे में बताए ही जा रही थी कि कैसे वो एक एवरेज स्टूडेंट है एंड उसे डांसिंग का काफ़ी शौक है। और आयुषी भी कहती है कि उसे स्केचिंग पसंद है, लेकिन डांसिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा उसे लगता है एंड वो किसी दिन करना चाहती है। और तब हिना कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, अगर वो चाहे तो वो दोनों साथ में डांस सीख सकते हैं। और तभी गुलमोहर की पत्तियाँ आती है और उनमें से 1-2 अपने हिना के बालों में चली जाती है। और तब अपनी जो होती है आयुषी उन्हें निकालती है और तब उन दोनों के हाथ पहली बार टच होते हैं। उन्हें कुछ फील होता है एंड वो दोनों एक दूसरे को बस थोड़ी देर के लिए देखते ही रह जाते हैं। एंड अचानक से जब होश में आते हैं तो वो दोनों कहते हैं सॉरी, ये गलती से हो गया। और दोनों ही एक दूसरे की तरफ हंसने लगते हैं। ये इन दोनों का रोज़ का हो गया था। जब भी वो स्कूल से निकलते तो उसी जगह पर आ जाते थे और कई बार तो दोनों ही घर से स्कूल भी आया करते थे। सब इनकी मुलाकात होती रहती है और एक दूसरे को वो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके बाद एक संडे आता है, दोनों सोचती है कि कहीं घूमने जाएंगे एंड वो दोनों ऐसा ही प्लान बनाते हैं। और जब संडे आ जाता है तो दोनों सच में रेडी होके कहीं पर घूमने जाते हैं। और दोनों ने जैसे सोचा था वो दोनों बस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ के बस का वेट करने लगते हैं। और कई सारा लोगों को देखते हैं वहाँ पर जो कि घूम रहे थे। और हिना कहती है ये काफ़ी अजीब है ना,
कि लोग ऐसे वैसे ही घूमते रहते हैं। और आयुषी कहती है सब लोग मेरी तरह तो नहीं हो सकते है ना, जिनको कोना पसंद आ जाए तो वो कोने में ही रहे। और हिना कहती है तुम्हारी बात तो सही है कि तुम्हें कोने में रहना पसंद है, कहीं कुएं की मेंढक तो नहीं हो तुम। और ये कहती है शट अप, बकवास बंद करो अपनी। सो ऐसे इन दोनों की बहस चलती रहती है और आधे घंटे में उनकी बस आ जाती है और वो दोनों ही जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा टकराव होता है कि आखिर बस की जो विंडो वाली सीट है उस पे कौन बैठेगा। और दोनों ही एक दूसरे को खींच खींच के पीछे हटा रही थी क्योंकि दोनों को ही नज़ारा देखना था। लेकिन फाइनली आयुषी हार मान जाती है और हिना को बैठने देती है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो दोनों ही नज़ारा देखते हुए जा रहे थे। एंड फिर अचानक से स्पीड ब्रेकर आता है जहाँ पर हिना अपनी आयुषी के पास ही ऐसे देख रही थी उसकी तरफ। एंड तभी उसका लिप जो होता है वो उसके गाल पर छू जाता है, वैसे कि पप्पी जैसा। एंड वो शर्मा जाती है। एंड तब हिना कहती है तुम ठीक तो हो ना। और आयुषी कहती है तुमने ये जानबूझ के किया ना, मुझे पता था। और आयुषी कहती है बेवकूफ़। और हिना उसे समझाते हुए कहती है कि ये गलती से हुआ है, उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है तो वो उसे माफ़ कर दे। और ये कहती है ठीक है जाओ जाओ, माफ़ किया तुम्हें। जिसके बाद ये लोग जहाँ पर इन्हें जाना था उस जगह पर पहुँच जाते हैं, यानी कि बाजार में। एंड वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि अपनी जो आयुषी है वो अपने कान में कुछ डलवाना चाहती है, यानी कि तुम लोग पता नहीं क्या कहते उसे, हाँ ईयरिंग्स कहते उसे शायद, उसे वो डलवाना चाहती है। एंड अपनी हिना कहती है तो डलवा लेती, मेरी क्या ज़रूरत है। एंड वो कहती है एक्चुअली बात वो है कि मुझे डर लगता है। एंड ये कहती है उसमें क्या डरना, चलो। और वो लोग एक आदमी के पास आ जाते हैं जो कि ये काम कर रहा था। और ये कहती है नहीं पहले तुम करवाओ, मुझे डर लगता है। और हिना कहती है तुम्हें करवाना था, मुझे नहीं, तो तुम करवाओ पहले प्लीज़। और ये दोनों ही फिर से बहस करने लग जाते हैं कि पहले कौन डलवाएगा कान पे। एंड फाइनली इनकी बहस ख़त्म होती है तो अपनी हिना कहती है ठीक है पहले मैं डलवाऊंगी। एंड वो डलवा लेती है बिना किसी डर के और कहती है देखो दर्द नहीं हुआ। और ये कहती है ठीक है मैं भी डलवा देती हूँ। बट जैसे वहाँ पर वो आदमी उसके कान में ईयर रिंग डालने जाता है, वैसे ही वो अपनी जो हिना का हाथ होता है उसे ज़ोर से पकड़ लेती है एंड उसे कसने लगती है। और तब अपने हिना को काफ़ी दर्द होने लगता है। एंड वो कहती है अबे छोड़ प्लीज़, छोड़ छोड़ मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी। फाइनली जब तक उसके दोनों कानों में वो चीज़ लग जाती है तब तक अपनी हिना का हाथ लाल हो गया था क्योंकि उसके हाथ दब चुके थे काफ़ी। और हिना उसे कुछ कहने ही वाली थी तभी वो आयुषी की आंखों में देखती है तो नॉर्मल से वो छोटे छोटे से आंसू आ चुके थे। एंड ये कहती है पागल ऐसे में कौन रोता है इतने में, ये कोई रोने वाली चीज़ है क्या। और वो कहती है पर मुझे तो आ गया ना, ये रोने वाली चीज़ नहीं है पर मुझे तो आ गया ना रोना। तुम तो समझती नहीं हो, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो मेरे से, तो तुम नहीं रोई लेकिन मुझे दर्द हुआ यार। और ये कहती है कोई बात नहीं चल मरहम लगा देंगे, और क्या वैसे तुझ पर अच्छे लग रहे हैं। और ये कहती है थैंक यू तुम्हारा। हिना कहती है ओके ओके चलो जब चलते हैं, कुछ लेने हैं और भी चीज़ें, चलो लेके आते हैं। और ये कहती है इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है तो वो भी खिलानी होगी। और हिना कहती है प्लान किसका था, मेरा या तुम्हारा। और आयुषी कहती है हम दोनों का प्लान था तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा अब तो मुझे। एंड ये कहती है ओके चलो खाते हैं। एंड वो दोनों आइसक्रीम सेंटर पर चले जाते हैं और थोड़ी देर वेट करने के बाद उनकी आइसक्रीम आ जाती है, वो कोन वाली। और वो दोनों जब खा रहे तो एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कैसे खा रहे हैं। एंड उसके मुंह पर काफ़ी लग जाता है, यानी कि आयुषी के। एंड ये अपनी उंगली से साफ करती है और कहती है ये काफ़ी टेस्टी होगा है ना। एंड ये कहती है प्लीज़ प्लीज़ वैसी वाली हरकत मत करना। एंड ये कहती है कौन सी वाली हरकत प्लीज़ बताओ। एंड वो कहती है नहीं 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 मत करो प्लीज़, बहुत वियर्ड लगता है मुझे। एंड हिना कहती है ओके और अपने मुंह में उंगली डाल देती है। एंड आयुषी कहती है छी यार। और जब आयुषी ऐसे यू कर रही थी तो उसका हाथ अपने हिना के जो हाथ में आइसक्रीम थी वहाँ पर लग जाता है और आइसक्रीम गिर जाती है। एंड हिना कहती है
देखो तुम्हारी वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई, अब तो मैं तुम्हारी खाऊंगी। एंड आयशी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? एंड हिना कहती है आइसक्रीम बेटा, आइसक्रीम खाऊंगी तेरी। एंड सच में उसके हाथ से आइसक्रीम पकड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे मुंह में चबा जाती है, मतलब कि आइसक्रीम को। एंड आयशी बस आंखें फाड़ के उसे देख ही जा रही थी कि अब ये हुआ क्या 1-2 सेकंड में। और दूसरी तरफ हिना, जिसके मुंह में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम चली गई थी, वो इधर उधर हो रही थी क्योंकि उसके मुंह में काफ़ी ठंडा लग रहा था। सो ये एक मोमेंट बन जाता है, जिसके बाद वो लोग काफ़ी जगहों पर घूमते हैं, काफ़ी चीज़ें लेते हैं जैसे कि कपड़े, खाना पीना एंड कुछ एसेसरीज जो कि गर्ल्स को काफ़ी पसंद होती है। एंड वो ऐसे फाइनली लौट ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि शाम का टाइम हो गया है और बाज़ार में काफ़ी लोग जा रहे हैं। एंड इनके लिए यही बहुत बड़ी मुसीबत थी, वो दोनों गेट की तरफ जा रहे थे लेकिन लोग आ ही रहे थे और तभी ज़्यादा पब्लिक हो जाने की वजह से दोनों का हाथ छूट जाता है और वो लोग यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। और तब एक दूसरे का नाम वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। आयुषी अपनी हिना को काफ़ी देर तक खोजने लगती है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। और अब ये लोग बच्चे थे तो इनके पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं था, सो वो एक दूसरे को कॉल भी नहीं कर सकते थे। और जिसके बाद काफ़ी निराश होके अपनी जो आयुषी होती है वो एक जगह पर बैठ के रोने लग जाती है। एंड तभी उसे कोई जानी पहचानी आवाज़ आती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? एंड वो ऊपर देखती है तो सामने हिना खड़ी थी। एंड ये उसे देखकर अचानक से गले ही लगा लेती है और रोने लगती है फिर से कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना खोजा, प्लीज़ अगली बार ऐसे गायब मत हो जाना। और हिना कहती है क्या हुआ, तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो ऐसे रो रही हो, देखो गाइस ये बच्चे होके एक दूसरे को ऐसा कह रहे हैं। आयशी कहती है प्लीज़ मुझे ऐसे अगली बार छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और हिना कहती है कोई बात नहीं बच्चा, रो मत रो मत, और उसके सर को सहलाने लगती है और ये इसको शांत करती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर से वो एक बस लेते हैं और अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और जब ये दोनों अपने घर वापस जा रहे थे तब आयशी कहती है फिर से मिलेंगे कल, है ना? और हिना कहती है हाँ पागल, हम फिर से मिलेंगे कल। एंड आयशी जाते हुए कहती है प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना, और वो चली जाती है। तब हिना एक जगह पर खड़ी रह के कहती है ये कुछ फीलिंग थी अजीब सी, मगर क्या था ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो इतना कह के घर के अंदर चली जाती है। उसके गाल में ब्लशिंग हो रही थी। एंड इसके साथ फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा मुझे बताना, और इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। और क्या लगता है ये दोनों कपल बन पाएंगे या फिर नहीं, इनके बीच क्या रोमांटिक सिचुएशन खड़ी होगी, वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। और मैं मिलूँगा तुम्हें किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या फिर और सीरीज़ के साथ। तो न्यू सीरीज़ डालो तो उसे सपोर्ट करना प्लीज़, ये मैं चाहता हूँ तुमसे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हर पल तेरे साथ बिताने को जी चाहता है, तेरे प्यार में खो जाने को दिल चाहता है।